प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 13 का प्रश्न उत्तर। पाठ 13 में है पहाड़ों से समुंदर तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आ में है गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियां हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा उल्टी दस्त। बा में है निम्न में से कौन सा समूह पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा नमक, शक्कर, नींबू का रस। इसके बाद आता है आपका 100 नंबर में नदी के किनारे बसे शहरों में नदी का पानी गंदा होने का प्रमुख कारण है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरा में है आपके घर में पानी किस स्रोत से आता है, तो आपको लिखना है हमारे घर में पानी सार्वजनिक नल से आता है। तीसरे में है नदी में मछलियों की संख्या कम होने का क्या कारण हो सकता है, तो आपको लिखना है नदी में मछलियों की संख्या कम होने का कारण है कि नदी प्रदूषित है। चौथा है आपका गर्मियों में शरबत बनाने के लिए आप पानी में किन किन चीज़ों को डालते हैं, तो आपको लिखना है गर्मियों में शरबत बनाने के लिए हम पानी में शक्कर, नमक, नींबू का रस डालते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आता है पांचवा है नदी तालाब के पानी के गंदा हो जाने से कोई 3 कारण लिखिए। तो पहला कारण है आपका नहाना, दूसरा है कपड़े धोना, तीसरा है गंदा पानी बहाना। छठवें में है अगर पत्थर, प्लास्टिक, कांच और कूड़ा कचरा जैसी चीज़ें पानी में घुल जाए तो क्या होगा, तो आपको लिखना है अगर पत्थर, प्लास्टिक, कांच और कूड़ा कचरा जैसी चीज़ें पानी में घुल जाए तो पानी गंदा हो जाएगा। इसके बाद सातवां आता है गंदे पानी को पीने से पहले साफ़ करना क्यों ज़रूरी है, पानी साफ करने का एक उपाय भी लिखिए। तो आपका उत्तर होगा गंदे पानी को पीने से पहले साफ़ करना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। पानी साफ उबालकर पीना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका आठवां नदी के पानी व समुद्र के पानी में अंतर लिखिए। उत्तर होगा नदी का पानी पीने योग्य मीठी होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नांकित के उत्तर लिखिए। पहला है नदी में प्रदूषण के कारण, तो आपका उत्तर होगा फैक्ट्रियाँ, कपड़े धोना, जानवर नहाना आदि। दूसरा है भारत की नदियों के नाम, तो आपको लिखना है गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा आदि। तीसरे में है पानी के प्राकृतिक स्रोत, नदी, तालाब, झरने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा भूजल उपयोग करने के तरीके, तो आपको लिखना है कुआं बनाकर, बोरवेल द्वारा। पाँचवें में गंदे पानी से होने वाले रोग, उत्तर में लिखना है उल्टी, दस्त, हैजा आदि। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10वां जल बचाओ पर एक स्लोगन लिखिए। उत्तर में लिखना है जल है तो जीवन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 नंबर में जल संरक्षण बचाओ पर एक पोस्टर बनाइए। तो आपको ऐसे एक पोस्टर बना देना है। यहाँ पे लिखना है पहला है जल बहता कल कल तभी होता जीवन सफल। दूसरे में नदी होगा कोई कल जीवन होगा निर्मल जल। तीसरे में है जल ही जीवन है। तो ऐसे आपके एक पोस्टर बनाना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पाठ 14 बसवा का खेत। प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। आ नंबर में है खेत की मिट्टी को नरम करने वाले औजार को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा खूंटी। इसके बाद बा नंबर में है ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का समूह है, तो दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा आलू, प्याज, गाजर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 नंबर प्याज की फसल में कितने दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, तो आपको लिखना है 20 दिन में। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरा है बसवा का परिवार क्यों खुश था, तो आपको लिखना है बसवा का परिवार प्याज की अच्छी फसल होने से खुश था। तीसरे में है कुरेगे का क्या उपयोग है, तो आपको लिखना है खेत में बीज बोने के लिए कुरेगे का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा अनाज वाली 3 फसलों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है गेहूँ, धान, जौ। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। 5वां में है अगर तैयार प्याज की फसल को सही समय पर ना निकाले तो क्या होगा, तो आपको उत्तर में लिखना है अगर तैयार प्याज की फसल की सही समय पर ना निकाले तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे। छठवें में है खेत से मंडी तक फल, सब्जियां, अनाज आदि को ले जाने के लिए किन किन वाहनों का उपयोग होता है, तो आपको लिखना है खेत से मंडी तक फल, सब्जियों, अनाज आदि को बोरियों में भरकर ट्रक द्वारा मंडी में ले जाया जाता है। इसके बाद आता है आपका 7वां खेती में काम आने वाले कोई 2 औजारों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। आप यहाँ से लिख लीजिएगा और चित्र भी बना लेना है। इसके बाद आता है आपका 8वां वर्ग पहेली में से कृषि औजारों के नाम खोज कर लिखिए। तो पहला है कुदाल, दूसरा है फावड़ा,
तीसरा है कुर्फी, चौथे में है हल और पाँचवें में है हंसिया। इसके बाद आता है आपका 9वां, अगर किसान अनाज व सब्जियां उगाना बंद कर दे तो क्या होगा। उत्तर में लिखना है अगर किसान अनाज व सब्जियां उगाना बंद कर दे तो भूख अकाल पड़ जाएगा। इसके बाद 10वां है खरपतवार किसे कहते हैं, इसे फसल से अलग करना क्यों आवश्यक है। तो आपको उत्तर में लिखना है कुछ पौधे बिना बोए ही उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं, अगर उसे फसल से अलग नहीं करें तो फसल ठीक से नहीं उगेगी। तो यहाँ पे आपका पाठ 13 और पाठ 14 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।